नमस्कार, मैं अरविंद प्रजापति फिर से एक बार आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो दौरान 12 विषय हिंदी दूसरा पाठ है। पाठ का नाम है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा कहानी है। इस कहानी के कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी के बारे में हम जाने तो उनका जन्म 1880 सन 1880 और उनका निधन सन 1936 माना जाता है। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। वे स्कूल अध्यापक से ऊपर उठकर काशी विद्यापीठ में भी अध्यापक रहे। उन्होंने साहित्य क्षेत्र में उच्च आदर्शों की रक्षा का प्रयत्न किया। प्रेमचंद जी के बारे में कहा जाए तो उनकी कहानियां और उपन्यास हिंदी साहित्य की धरोहर मानी जाती है। गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उनकी प्रमुख उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर के 8 विभागों में संकलित है। अब हम नमक का दारोगा उनकी एक कहानी है, तो उस कहानी का सारांश देखेंगे। तो प्रेमचंद जी की कहानियों में समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं सरकारी महकमों में व्याप्त भ्रष्टाचार का हुबहू वर्णन मिलता है। प्रस्तुत कहानी में उन्होंने तत्कालीन समाज की यथार्थ स्थिति का वर्णन किया है। कहानी है कि उस समय की बात है जब प्राकृतिक नमक यानी कि ईश्वर द्वारा बनाए गए नमक का व्यवहार करने पर अंकुश लगाया गया था। नमक यानी हम कहते हैं गुजराती में मिठू। दारोगा, दारोगा यानी कि पुलिस वाला। तो उस समय की बात है, एक समय था, उस समय प्राकृतिक जो नमक है उस पर अंकुश लगाया गया था कि उसे कोई बेच नहीं सकता। उस वक्त जो व्यापारी लोग जो थे वो चोरी छिपे नमक का व्यापार करते थे। घूस लेकर अधिकारियों अपनी जेबें भर रहे थे। उस वक्त नमक के उस विभाग के दारोगा का पद इतना आमदनी देने वाला था कि इसे पाने के लिए बड़े बड़े वकील भी ललचाते थे। तो उसी समय मुंशी वंशीधर नामक इस कहानी का मुख्य पात्र है वंशीधर, मुंशी वंशीधर। उसी समय मुंशी वंशीधर भी रोजगार पाने की इच्छा से घर से निकले। मुंशी जो वंशीधर थे कुछ काम के लिए, नौकरी के लिए घर से निकले। उनके पिता ने समझाया कि नौकरी ऐसी करना जिसमें ऊपर की आमदनी अच्छी हो। उनके पिता ने कहा कि ऐसी नौकरी करना जिसमें वेतन के अलावा ऊपर की आमदनी ज्यादा। ठीक है, हुआ भी ऐसा। उनको नमक विभाग में दारोगा की नौकरी मिल गई। वंशीधर को नमक विभाग में दारोगा की नौकरी मिल गई। वेतन भी अच्छा था और ऊपर की आमदनी तो अंधाधुंध थी। अब एक रात दारोगा वंशीधर रात को सो रहे थे कि अचानक गाड़ियों की आवाज सुना दी। रात को वंशीधर सो रहे थे, अचानक गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने वर्दी पहन ली और निकल पड़े। उन्होंने देखा कि गाड़ियों की कतार यमुना नदी के पार जा रही है। दूर से देखा
की जो गाड़ियों की जो कतार है जो यमुना नदी के उस पार जा रही है। उन्हें पता चला कि ये गाड़ियां पंडित आलोपीदीन की है। फिर उनको पता चला कि ये जो गाड़ियां जा रही है वो पंडित आलोपीदीन की है। उनका लाखों का कारोबार था, पंडित आलोपीदीन का लाखों का कारोबार था। उस बहादुर सिपाही वंशीधर ने उस नमक की गाड़ियों को, उस बहादुर सिपाही जो वंशीधर जो था, उसने नमक की गाड़ियों को रोक दिया।